नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पुलेरी और आप देख रहे हो श्री हरि मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बनाने वाले हैं कुछ इस प्रकार का, और इसकी पूरी मेकिंग जो प्रोसेसिंग है वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से आप घर पे इसे तैयार कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है। बहुत अच्छे से काम करता है ये। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्क्रू ड्राइवर की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। देखिए, ये इस साइड में अभी स्क्रू को ओपन करेगा, खोलेगा, और इस दूसरे साइड टाइट करेगा। तो मैं इसके स्क्रू खोल के दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, बहुत अच्छे से खुल रहे हैं। और अभी मैं बंद करता हूँ ये। बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी बंद करने के लिए इसको ऊपर करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से टाइट कर रहा है, बहुत अच्छे से खोल रहा है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करना। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने ये एक पीवीसी पाइप लिया है। आप देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से कटिंग कर ली हमने, क्लीन। अभी हम इस पीवीसी पाइप के दोनों सिरों को बंद करने के लिए राउंड शेप में टुकड़े काटेंगे। ये देखिए, एक पीस हमने कट कर लिया है और इसी प्रकार के 2 पीस और हमें कट करने होंगे। ये देखिए, अभी हमने तीनों पीस कटिंग कर लिए है। 2 पीस अभी ये है और एक पीस को हमने इस N20 मोटर के गियर बॉक्स के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर दिया है। ये देखिए, इस मोटर को हम इस पीवीसी पाइप में कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और गियर बॉक्स के ऊपर जो टुकड़ा हमने अटैच किया है वो इस पाइप के अंदर घुस जाता है अच्छे से। जब हम इसको फिक्स करेंगे तो इस मोटर को लगभग 3 से 4 mm अंदर की तरफ फिक्स करेंगे। अभी मोटर के शाफ्ट पे हमें ये एक पुराने स्क्रू ड्राइवर के हेड को निकाला है हमने। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा हुआ रहता था। ये स्क्रू ड्राइवर खराब हो चुका था, तो इस हेड को हमने उसमें से निकाल लिया और अब इस हेड को हम मोटर की शाफ्ट पे अटैच करने वाले हैं। दोस्तों, इस हेड को निकालते समय इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, वो टूट गया था, तो हमें इसमें मैग्नेट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो बिट हम स्क्रू ड्राइवर का बिट इसमें लगाएंगे तो वो चिपक के रहे इसमें। ये हेड हम इस मोटर पे कुछ इस प्रकार से लगाने वाले हैं। अभी इस मोटर की शाफ्ट पे मैग्नेट के टुकड़े लगाएंगे हम, जो कि इस प्रकार के, जो कि मोबाइल का स्पीकर होता है उसमें से हम ये मैग्नेट के टुकड़े निकालेंगे। ये खराब स्पीकर है, तो इसको तोड़ के
हम इसका मैग्नेट निकाल लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने मैग्नेट के टुकड़े निकाल लिए हैं। ये 3 मैग्नेट है, बिल्कुल छोटी छोटी साइज की। अभी इन तीनों टुकड़ों को हम मोटर की शाफ्ट पे फिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार से, और उसके ऊपर हम ये हेड लगा देंगे। तो चलिए मोटर की शाफ्ट पे मैं फिक्स कर लेता हूँ मैग्नेट के टुकड़ों को। इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका के ही मैं फिक्स करूँगा। और जो शाफ्ट है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, उसको भी हम थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मैग्नेट के टुकड़े मोटर की शाफ्ट पे अच्छे से फिक्स कर दिए हैं और शाफ्ट को भी आगे से थोड़ा कट कर लिया है। अभी ये हेड जो है इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, थोड़ा टाइट भी रहेगा। तो अभी हम इस हेड को भी इसके साथ अच्छे से अटैच कर देते हैं। इसको भी मैं इंस्टेंट ग्लू के द्वारा ही चिपकाऊंगा। ये ग्लू लगाते समय ध्यान रखना होगा कि जो गियर बॉक्स है मोटर का उसमें ग्लू ना चला जाए, वरना गियर बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये हेड है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है इसके साथ। और देखिए मैग्नेट भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी जो ये 2 पीस बचे हुए थे दोनों तरफ लगाने के लिए हमने कटिंग किए थे, उसमें से ऊपर का जो पीस है उसको हम मोटर को कुछ इस प्रकार से पाइप में लगाने के बाद में ऊपर लगाएंगे। तो इसमें ये जो हेड की साइज है इस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे इस पीस में। चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है बिल्कुल अच्छे से, और अभी ये हेड के बिल्कुल ऊपर अच्छे से फिक्स हो रहा है। अभी इसके बाद हम इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्विच की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 6 पिन का स्विच चाहिए होगा। मेरे पास 6 पिन का अभी नहीं था, ये बैंड टाइप का 8 पिन का स्विच है, तो मैं ये यूज में लेने वाला हूँ। और एक ये चार्जिंग पीसीबी है, ये एक मिनी पावर बैंक टाइप का जो था उसका ये था, इसमें फीमेल यूएसबी भी लगा हुआ था, उसको मैंने उतार दिया। और एक बैटरी चाहिए हमें, ये बैटरी मैं इसमें लगाने वाला था लेकिन ये पाइप में फिट नहीं हो रही है, तो अभी मुझे बैटरी है वो छोटी लगानी पड़ेगी। तो मैं ये इस प्रकार की बैटरी लगाऊंगा। अगर बाद में कभी इसके बैकअप का कोई इश्यू हुआ तो फिर देखेंगे दूसरी लगाएंगे या इसको डबल करेंगे। तो इस पाइप में हम स्विच के साइज का एक होल करेंगे, कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग कर ली हमने बिल्कुल ये स्विच के हिसाब से।
तो इस स्विच को हम पाइप में डाल के अंदर से फिटिंग करेंगे। अभी ये जो चार्जिंग पीसीबी है इसको हम पाइप के पीछे की साइड में कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और बैक का जो ये राउंड शेप का हमने काटा था पीछे लगाने के लिए, इसमें ये चार्जिंग पिन के लिए ग्रुप कटिंग कर ली है हमने। ये देखिए, अभी इस पीसीबी के साथ हम अटैच कर देंगे इस पार्ट को। पीसीबी के कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप बी माइनस और बी प्लस, इस पे बैटरी प्लस और माइनस लगाने हैं हमें। और आउटपुट के लिए आप यहाँ V से पॉजिटिव का और G से नेगेटिव का ले सकते हो और बैटरी से डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्विच है, इस स्विच के कनेक्शन जो है वो 1 नंबर पिन से यहाँ दूसरी साइड कोने वाले पॉइंट पे तिरछा कनेक्शन कर देंगे। इसके लिए मैं एक डायग्राम लगा देता हूँ, तो आप उसे देख करके कनेक्शन कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो। ये बिल्कुल पूरे कनेक्शन मैंने इस डायग्राम में दिखा दिए हैं। ये देखिए, हमने स्विच के जो कनेक्शन थे वो कर लिए हैं। तभी इस स्विच को फिक्स करने के लिए मैंने ये 2 होल कर दिए और 2 स्क्रू के द्वारा हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे पाइप के साथ। तो स्विच को मैं अंदर से कुछ इस प्रकार से डाल लेता हूँ और ऊपर ये स्क्रू लगा करके इसे टाइट कर देता हूँ। ये हमने स्विच लगा दिया है। ये देखिए, अभी इस मोटर को हम कनेक्ट कर देते हैं, मोटर के जो कनेक्शन है वो कर देते हैं। ये हमने मोटर के दोनों वायर है वो कनेक्ट कर दिए हैं। अभी हम मोटर को इस पाइप के अंदर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ में मोटर को पाइप में 3 से 4 5 mm तक हमें पाइप के अंदर डाल देना है मोटर को। इंस्टेंट ग्लू के द्वारा ही हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये मोटर अच्छे से इस पाइप में फिक्स हो चुकी है। अभी चार्जिंग पोर्ट है और बैटरी है, उसको हम लगाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे और इस बैटरी को हम इस चार्जिंग पोर्ट पे ही डबल टेप के द्वारा चिपका लेते हैं। बैटरी को डबल टेप से हमने चार्जिंग पोर्ट पे चिपका लिया है। अभी जो ग्रुप कटिंग किया हुआ पार्ट था उसको हम पीसीबी पे कुछ यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, तो इसको भी हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा अच्छे से फिक्स कर लेते हैं।
अब ये पीसीबी के साथ अटैच हो चुका है बहुत अच्छे से। तो अभी हम बैटरी के और मोटर की जो वायरिंग है उसके कनेक्शन पीसीबी के साथ कर देते हैं। अभी हमने वायरिंग कर ली है अच्छे से और इसको फिक्स कर लेते हैं। पहले चार्जिंग लगा करके इसको चेक करेंगे। और ये देखिए चार्ज लग गया है, लेकिन हमने जो डबल टेप से बैटरी को फिक्स किया था उसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो इस बैटरी के नीचे आ गया। तो इस बैटरी को हम यहाँ से हटा करके पाइप के अंदर, डबल टेप लगी हुई है बैटरी पे, तो पाइप के अंदर ही चिपका देते हैं और अभी इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से पहले हमें जहाँ पे बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर है वहाँ पे पाइप में हमें होल करना पड़ेगा, ताकि हमें दिखाई दे कि बैटरी चार्ज जो है वो लग गई है। तो यहाँ पर हम होल कर लेते हैं चार्जिंग इंडिकेटर के लिए। ये देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर हॉट ग्लू डाल देंगे इस इंडिकेटर पे तो और अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है वो। तो मैं फिक्स कर देता हूँ बैक पैनल को भी। अभी जो आगे का पीस था वो फिक्स करना बाकी है और बाकी कंप्लीट हो चुका है लगभग हमारा काम। अभी हम आगे के लिए जो पीस कट किया था उसको भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा ही अटैच कर देंगे। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए थोड़ी फिनिशिंग भी दे दी मैंने और बिल्कुल परफेक्ट ये काम कर रहा है। अभी टेस्टिंग में दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा बड़े साइज का स्क्रू है, इसको मैं निकालता हूँ। ये देखिए खुल गया है और अच्छे से फिर से कस दिया है हमने। दोस्तों एक बार फिर से हमें इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए काम में दिया। मोबाइल खोले तो इसको ऑफ करने के लिए जब हम एकदम से ऑफ करते हैं तो ये रिवर्स में चला जाता है और फिर से टाइट होने लगता है स्क्रू, तो वो दिक्कत थी। तो इसके लिए हमें एक पुश बटन की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें हम लगाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का ये पुश बटन इसमें लगाएंगे हम, और बटन के लिए हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग कर ली हमने और इसमें हम ये स्विच लगाएंगे। मेरे पास अभी कोई स्विच उपलब्ध नहीं था, तो मैंने ये जो ईयरफोन में आते हैं वो इस वाला स्विच है। अब मुझे नहीं पता ये कितने दिन काम करेगा, तो मैं यही स्विच इसमें लगाने वाला हूँ। बाद में कभी जरूरत पड़ी तो इसको चेंज कर लेंगे।
दोस्तों काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में मैंने ये स्विच जो है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये अच्छे से काम भी कर रहा है। अभी इसके ऊपर मैं ये ईयरफोन के ऊपर लगने वाला ये जो कैप है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको दोनों स्विचों को अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ और सफाई दे करके उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, वो बन करके तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से काम भी कर रहा है। तो अभी बारी है इसकी टेस्टिंग की। ये बीच में स्विच है तो ऑफ पे रहता है और ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाने के लिए काम आता है। और अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए हम चार्जिंग पिन लगा दी है और जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है और जैसे ही बैटरी इसकी फुल हो जाएगी तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं हम। वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दिया आपको, लेकिन अभी मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्क्रू ड्राइवर जो है वो काम कर रहा है। अभी स्विच से इसको फिर से हम टाइट कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, एकदम सटाक से स्क्रू को खोल देता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।